एक गांव में सविता नाम की एक मेहनती और ईमानदार महिला रहती थी। वह गरीबी से जूझते हुए भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपना गांव छोड़कर शहर में काम का तलाश करना पड़ा। शहर में उसे एक बड़े से घर में नौकरानी का काम मिल गया। सविता हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाती और घर के सारे काम करती। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ करती। लेकिन घर की मालकिन मीरा कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होती। वह हमेशा सविता के काम में कोई न कोई कमी निकालती और उसे ताने मारती। एक दिन सविता ने खाना बनाया, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। बिना सोचे समझे मालकिन ने उसे जोर जोर से डांट दिया। सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करती रही। वह जानती थी कि उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख सके और उसका परिवार भूखा ना सोए। दिन ब दिन मालकिन का व्यवहार कठोर होता गया। सविता को छोटी छोटी गलतियों पर भी चीख चिल्लाहट और गालियां मिलने लगी। कई बार तो उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। अगर वह बीमार पड़ जाती तो उसे दवाई की बजाय तिरस्कार ही मिलता था। एक दिन मालकिन ने उसे बिना किसी कारण मार भी दिया। उस दिन सविता का सब्र टूट गया। उसने फैसला किया कि अब और अत्याचार सहना ठीक नहीं है। वह उस घर को छोड़ जाने का साहस जुटाई। सविता ने मालकिन से कहा, मालकिन, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास भी आत्मसम्मान है। मैंने आपके घर में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया, लेकिन आपने कभी मेरी कदर नहीं की। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ। यह सब सुनकर मालकिन को कुछ समझ नहीं आया। सविता चुपचाप अपना सामान बांधकर वहाँ से चली गई, लेकिन अब खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसने भले ही नौकरी छोड़ दी थी, पर अपना आत्मसम्मान बचा लिया था। इस घटना के बाद सविता अपनी मेहनत से अपना रास्ता ढूंढ ही ली और वह खुश रहने लगी।